Hello everyone, myself मोहम्मद अली। करंटली आई एम ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम लोग देखेंगे लैक ऑपरेंट के बारे में। तो बेसिकली लैक ऑपरेंट है क्या? तो यहाँ पे जो लैक है, लैक का मतलब क्या है तुम्हारा लैक्टोस, और ऑपरेंट का मतलब क्या होता है? कोई जीन का अरेंजमेंट, एक जीन का सीक्वेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेंट बोलते हैं। तो लैक ऑपरेंट का मतलब क्या है कि लैक्टोस को मेटाबॉलिज्म करने वाले जो जीन है, उसका जो अरेंजमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं लैक ऑपरेंट। तो ये है इसका सिंपल मीनिंग। उसके बाद देखते हैं कि जो लैक ऑपरेंट है हम लोग का, ये तुम्हारा क्या है? इंड्यूसिबल ऑपरेंट। इंड्यूसिबल ऑपरेंट का मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारा लैक्टोस से प्रेजेंट है, तब तुम्हारा ये मैकेनिज्म, ये ऑपरेंट काम करेगा। मतलब तुम्हारा ये लैक ऑपरेंट जीन जो है वो तुम्हारा प्रोटीन बनाएगा। अगर लैक्टोस नहीं है तो नहीं बनाएगा। तो इसीलिए ये क्या है तुम्हारा इंड्यूसिबल ऑपरेंट, और इंड्यूस कौन करता है? तुम्हारा लैक्टोस। सिंपल है। अभी हम लोग कुछ कंडीशन देखेंगे कि कब काम करे। अगर तुम्हारा ग्लूकोज और क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोज सिर्फ प्रेजेंट है, तो कोई भी चीज़ हो, देखो लैक्टोस बेसिकली है क्या? तुम्हारा क्या है? डाइसेकेराइड है। तो लैक्टोस को हम लोग तोड़ने के बाद हम लोग क्या मिलता है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज पहले से है, उनको सिंपल है, मोनो क्या बोलते हैं तुम्हारा मोनोसेकेराइड है। तो जो चीज़ पहले से तुम्हारा क्या बोलते हैं सिंपल फॉर्म में है, तो उसको प्रिफर करता है तुम्हारा इकोलाई उसका मेटाबॉलिज्म में। तो अगर तुम ग्लूकोज सिर्फ दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? उसको ग्लूकोज मिल रहा है एनर्जी के लिए, तो और लैक्टोज है ही नहीं उसके पास, तो क्या करेगा? वो स्विच ऑफ हो जाएगा। मतलब कोई लैक ऑपरेंस ऑफ प्रोटीन तुम्हारा नहीं बनेगा। लेकिन अगर तुम्हारा ग्लूकोज और लैक्टोज एक साथ दोनों प्रेजेंट है, मैंने बताया था कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो लैक ऑपरेंट हमेशा ऑफ रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो ग्लूकोज है प्रेजेंट, हालांकि लैक्टोज भी है, लेकिन क्या होगा तुम्हारा जो ये ग्लूकोज है वो तुम्हारा रिप्रेस कर देगा किसको? लैक्टोज को मेटाबॉलिज्म को। इसका मतलब लैक ऑपरेंट कोई काम नहीं करेगा। तीसरा, जब तुम्हारा सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हारा सिर्फ लैक्टोज है, ग्लूकोज है ही नहीं, तो लैक्टोज को तोड़ के वो एनर्जी लेगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो उस टाइम में क्या होगा? सिर्फ अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, तब तुम्हारा स्विच ऑन होगा, मतलब लैक ऑपरेंट काम करेगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे जो लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन या फिर हाउस कीपिंग जीन, इसका मतलब क्या होता है कि एक्सप्रेस एट कॉन्स्टेंट रेट इन ऑल सेल ऑफ द बॉडी। मतलब क्या क्या होता है कि जितना सेल है, सारा का सारा सेल में हमेशा ये तुम्हारा जीन क्या होता है? एक्सप्रेस करता है, प्रोटीन बनाता रहता है। उसके बाद कुछ हो या ना हो, तो उस टाइप का जीन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि कुछ मिल रहा है तो भी बनाएगा, अगर नहीं भी मिल रहा है तब भी वो बनाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में जस्ट बता दिया कि अगर उसको कुछ स्टिमुलाई मिल रहा है, एक्ट इन रेस्पॉन्स टू पार्टिकुलर स्टिमुलाई और सिंथेसिस एट जेनेटिक लेवल। अगर उसको इंड्यूसर मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लैक्टोस था, अगर लैक्टोस मिल रहा है तब सिर्फ तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा वो ऑपरेंट काम करेगा, अगर नहीं मिल रहा तो नहीं करेगा। तो उस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूसिबल या फिर इंडक्शन बोलते हैं। अगर नहीं भी मिल रहा है उसके बाद भी काम कर रहा है, तो उस टाइप का जीन को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। सिंपल है। उसके बाद देखते हैं अ, अभी हम लोग देखेंगे कि अभी मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे तुम्हारा ये काम करता है लेक ऑपरेंट। तो लेक ऑपरेंट का मतलब तो समझ गया। लेक ऑपरेंट क्या है? बेसिकली तुम्हारा जीन का सीक्वेंस है जो कि तुम्हारा पार्टिकुलर कुछ प्रोटीन बनाता है। जब तुम्हारा सिर्फ ग्लूकोज अवेलेबल है तो क्या होगा? तुम्हारा ऑफ रहेगा ना लेक ऑपरेंट, जस्ट हम लोग डिस्कस किया अभी। उसके बाद में लेक ऑपरेंट जो सीक्वेंस है, इसका कौन सा तुम्हारा लेटर का क्या नाम है, मैं वो बता देता हूँ पहले। जो तुम्हारा लेक आई जीन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रेसर जीन, जो कि तुम्हारा क्या बनाता है? रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। और जो पी है तुम्हारा, पी का मतलब क्या है? तुम्हारा प्रोमोटर। जहाँ पे क्या होता है? तुम्हारा आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? बाइंड। आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली क्या है कि आरएनए पॉलीमरेज जब तुम्हारा बाइंड करता है जीन में, तब तुम्हारा एमआरएनए बनता है। और उस एमआरएनए को एमआरएनए से फिर फर्दर तुम्हारा क्या होता है? ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन बनता है। उसके बाद तुम्हारा ओ का मतलब क्या है? इधर तुम्हारा ऑपरेटर, मतलब रेगुलेट करता है तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन करने वाला तुम्हारा जो स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन किसको बोलते हैं हम लोग? ये जो जो तुम्हारा प्रोटीन बनाएगा बेसिकली, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन सा होता है तुम्हारा लेक ऑपरेंट में? तो तुम्हारा लेक जेड जीन, लेक वाई जीन और लेक ए जीन। तो जैसे कि हम लोग को बताया ग्लूकोज तुम्हारा प्रेजेंट है। अभी देखते हैं कि तुम्हारा जो यहाँ पे
एक सेकेंड, कहाँ गया है तुम्हारा ये रिप्रेसर जीन? ये तुम्हारा एरो गलत दिया हुआ है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये बेसिकली तुम्हारा क्या, ये रहा, मैं एरो भी सही कर दिया। तुम्हारा जो आई जीन है, आई जीन तुम्हारा क्या था, रिप्रेसर जीन था तुम्हारा, ये था ना तुम्हारा रिप्रेसर जीन। तो सही कर लेता, रुको एरो को ठीक कर लेता हूँ मैं। तो तुम्हारा जो लेक आई जीन है सॉरी, वो तुम्हारा बनाता है क्या, रिप्रेसर एमआरएनए। और रिप्रेशन एमआरएनए तुम्हारा फर्दर क्या बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन। और ये जो रिप्रेशन प्रोटीन है ना, बाद में क्या बनाता है तुम्हारा, टेट्रामर बनाता है। मतलब चार तुम्हारा एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट शेप लेता है और तुम्हारा बनाता है एक्टिव टेट्रामर। और वो टेट्रामर क्या करता है, जाके तुम्हारा ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड करता है। जैसे ही ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड किया, तो तुम्हारा क्या होता है उसके बाद जो ये यहाँ पे क्या है, इसका जैसे ही ऑपरेटर के साथ बाइंड किया, तो वो क्या करता है, ऑपरेटर एक तुम्हारा गेट की तरफ काम करता है। अगर तुम्हारा ऑपरेटर के साथ बाइंड किया तो गेट क्या होगा तुम्हारा, क्लोज हो जाएगा, मतलब वो गेट को बंद कर देगा। उसके बाद यहाँ से कोई तुम्हारा प्रोटीन नहीं मिलेगा, कोई एमआरएनए नहीं बनेगा, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, तो मैंने साथ में लिख दिया, जब तुम्हारा ग्लूकोज सिर्फ अवेलेबल है तो रिप्रेसर टेट्रा, ये जो रिप्रेसर है ना तुम्हारा, ये हमेशा बनता रहता है, रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता रहता है। उसका लैक्टोज हो या ना हो, ग्लूकोज हो या ना हो। व्हेन ओनली ग्लूकोज अवेलेबल, जब सिर्फ ग्लूकोज होता है तो तुम्हारा क्या होता है, रिप्रेसर टेट्रामर ऑक्युपाई करता है तुम्हारा ऑपरेटर में ऑक्युपाई करता है। और प्रिवेंट करता है किसका अटैचमेंट, प्रोमोटर। तो तुम्हारा प्रोमोटर को बाइंड करने नहीं देता है। अगर प्रोमोटर को बाइंड करने सॉरी, ऑपरेटर में तुम्हारा क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को तुम्हारा प्रोमोटर में बाइंड करना नहीं देता। और अगर आरएनए पॉलीमरेज ही तुम्हारा बाइंड नहीं किया, तो तुम्हारा कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई एमआरएनए नहीं बनेगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि जब तुम्हारा ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है, जैसे हम लोग पता है, सिर्फ कौन क्या करेगा यहाँ पे, लेकोबार यहाँ पे भी तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा। अभी तुम लोगों को लग सकता है कि ठीक है लैक्टोज तो है, तो काम तो करना चाहिए था, नहीं करता। रीजन मैं बताता हूँ। जब तुम लोगों के पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है ना, तो वो क्या करता है एक एंजाइम है एडिनाइल साइक्लेस। तो ग्लूकोज एडिनाइल साइक्लेस को क्या करता है, तुम्हारा इनहिबिट करता है। और जैसे ही तुम्हारा ग्लूकोज एडिनाइल साइक्लिक को इनहिबिट किया, तो तुम्हारा जो साइक्लिक एमपी है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। अगर साइक्लिक एमपी का प्रोडक्शन कम हो गया, तो वो क्या करता है, साइक्लिक एमपी कैप नहीं बना पाता है। तो एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, इसको नहीं बना पाता है। अगर एक कॉम्प्लेक्स नहीं बना ना, साइक्लिक एमपी कैप नहीं बना, तो क्या कर देता है कि तुम्हारा जो एफिनिटी है आरएनए पॉलीमरेज और प्रोमोटर, तो ये जो प्रोमोटर के साथ आके जो तुम्हारा बाइंड करता है, वो आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, तुम्हारा प्रोमोटर के साथ बाइंड होने नहीं देता है, मतलब एफिनिटी घट जाता है जब तुम्हारा साइक्लिक एमपी और कैप कॉम्प्लेक्स नहीं बना। तो अभी हम लोग देखते हैं कि अभी तुम्हारा ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये एरो गलत, देखो ये गलत गलत हो गया, इसको सही कर लेता हूँ मैं। ये तुम्हारा प्रोमोटर में बाइंड करता है। अभी देखो, जैसे कि मैंने बताया अभी कि ये तो हमेशा बनता रहता है तुम्हारा, रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता रहता है। तो रिप्रेसर प्रोटीन बना, तो लैक्टोज क्या करता है तुम्हारा, जाके तुम्हारा ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है उसके साथ जाके क्या करता है, तुम्हारा बाइंड करता है, इसके साथ बाइंड करता है। और बाइंड करके तुम्हारा जो टेट्रामर था, उसका टेट्रामर का शेप को बिगाड़ देता है। तो लैक्टोज अटैचेस टू टेट्रामर कॉजेस कॉन्फॉर्मेशनल चेंज, उसका शेप में चेंज कर देता है। जैसे उसका शेप में चेंज हो गया, तो ये जो तुम्हारे यहाँ पे गेट था, तो गेट का ये तुम्हारा चाबी कौन था, गेट का चाबी कौन खोलता था तुम्हारा, ये था तुम्हारा एक्चुअली, ये तुम्हारा जो रिप्रेसर प्रोटीन था वो जाके तुम्हारा लॉक कर देता था। अभी जैसे ही तुम्हारा जो क्या बोलते हैं, चाबी जो है, चाबी इन द सेंस की जिसको हम लोग बोलते हैं, तो रिप्रेसर प्रोटीन का शेप अभी अगर तुम्हारा चाबी का शेप ही बदल गया, तो उस ताले को खोल पाएगा क्या, गेट को खोल पाएगा, नहीं खोल पाएगा। तो इसीलिए जाके क्या करता है, तुम्हारा ऑपरेटर के साथ बाइंड ही नहीं कर पाता है। अगर बाइंड नहीं कर पाया, तो ये बाइंड नहीं कर पाया, तो तुम्हारा ये चलना चाहिए था काम, क्या बोलते थे, ये जिनसे तुम्हारा एमआरएनए प्रोटीन बनना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि तुम्हारा साइक्लिक ग्लूकोज ज़्यादा है, तो तुम्हारा ये कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा था, साइक्लिक एएमपी। और तुम्हारा साइक्लिक एएमपी जो कैप कॉम्प्लेक्स था वो नहीं बना, तो वो नहीं बना, तो तुम्हारा एफिनिटी घट गया था। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या हो रहा था, प्रोमोटर के साथ आके बाइंड नहीं हो पा रहा था। तो अगर आरएनए पॉलीमरेज ही बाइंड नहीं हो पा रहा था, तो तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, मतलब तुम्हारा कोई एमआरएनए नहीं बनेगा। अगर एमआरएनए नहीं बना, तो तुम्हारा प्रोटीन नहीं बनेगा।
उसके बाद देखते हैं कि जब सिर्फ तुम्हारे पास क्या है, लैक्टोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, सिर्फ लैक्टोज ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, तो जैसे कि बताया हम लोग को कि अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है, ग्लूकोज अगर प्रेजेंट नहीं है, तो ये पूरा कंप्लीट ऑपोजिट हो जाएगा कि एडिनाइल साइक्लेज को तुम्हारा इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ जाएगा। साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ गया तो साइक्लिक एमपी और कैप कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और कैप कॉम्प्लेक्स बन गया तो तुम्हारा एफिनिटी बढ़ जाएगा आरएनए पॉलीमरेज और तुम्हारा प्रोमोटर के बीच। तो क्या करेगा उस टाइम, तुम्हारा प्रोमोटर आके क्या करेगा, तुम आरएनए पॉलीमरेज आके प्रोमोटर में बाइंड करेगा। जैसे आरएनए यहाँ पे बाइंड किया तो तुम्हारा आगे का जो काम है वो चलेगा। लेकिन उससे पहले ये तो मैंने बताया था कि कुछ भी हो या ना हो, ये रिपीटेशन हमेशा बनता रहता था। और इस बार क्या क्या तुम्हारा दो तरीके से फायदा हो रहा है। एक क्या कि जो तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन था उसके साथ आकर जैसे लैक्टोज बाइंड किया, तो ये जो तुम्हारा चाबी था, लैक्टोज जो तुम्हारा चाबी था उसका शेप बदल दिया था, तो ये जाकर ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर सकता है। एक तो ये फायदा मिला। दूसरा फायदा ये मिला, ग्लूकोज नहीं है तो तुम्हारा साइक्लिक एएमपी और कैप का कॉम्प्लेक्स बना, और कॉम्प्लेक्स जैसे ही बना तो आरएनए क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज तुम्हारा प्रोमोटर से बाइंड कर गया। जैसे ही बाइंड कर गया तो तुम्हारा क्या होगा, जो तुम्हारा ये लेग जेड, लेग वाई और लेग ए है, ये सारा जीन से तुम्हारा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होकर पहले तुम्हारा एमआरएनए बनेगा, उसका ट्रांसलेशन होकर तुम्हारा क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन के बाद फर्दर क्या होगा, तुम्हारा प्रोटीन से एंजाइम बनता है। तो तुम्हारा कौन कौन सा एंजाइम कहाँ कहाँ से बनता है, जो तुम्हारा लेग जेड जीन है उससे बनता है तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेस, लेग वाई से बनता है तुम्हारा पारमिएस, और तुम्हारा जो लेग ए जीन है इससे तुम्हारा क्या बनता है, ट्रांस एसिटाइलेस। अभी इन लोगों का काम क्या है, जो तुम्हारा बीटा गैलेक्टोसाइडेस है ये क्या करता है, तुम्हारा लैक्टोज को जो कि डाइसेकेराइड था उसको दो मोनोसैकेराइड में तोड़ देता है, गैलेक्टोज और तुम्हारा कौन सा, और ग्लूकोज। और जो पारमियस है ये क्या करता है, तुम्हारा लैक्टोज को तुम्हारा ट्रांसपोर्ट करता है, बाहर से सेल के अंदर तक लेके जाता है, लेके जाने में हेल्प करता है। और जो तुम्हारा ट्रांस एसिटाइलेस है उसका फंक्शन अभी तक हम लोग को पता नहीं है। तो आई होप कि समझ आया होगा, काफ़ी इजी टॉपिक था ये। सो थैंक यू।